घुटनों का दर्द आज के टाइम की सबसे गंभीर बीमारी। ये परेशानी बहुत लोगों को परेशान करती है। आज के टाइम में 30-35 की उम्र पार होते ही लोगों को ये समस्या होने लग जाती है। बुजुर्गों को तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उन्हें बहुत ज़्यादा अपमानजनक लगता है जब उनको दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ कुछ दिन खा लेते हैं, दर्द ठीक रहती है, फिर दर्द वापस आ जाती है। जवान बच्चे तो फिर भी दवाइयाँ खा खा के ठीक होके काम चला लेते हैं, लेकिन बुजुर्गों को दवाइयाँ सूट भी नहीं करती ज़्यादा और उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। अगर डॉक्टर ने कोई महँगा इलाज बता दिया तब भी उनको परेशानी होती है कि अब इतना सारा खर्चा हो जाएगा, बच्चों के ऊपर बोझ बन जाएँगे। तो ये दिक्कत बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। डॉक्टर से इलाज तो करवाना ही चाहिए और बिना डॉक्टर के इलाज के गुज़ारा भी नहीं होता है। लेकिन कभी अगर डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या ट्रीटमेंट में लंबा समय लगेगा और आप जा नहीं पा रहे हैं डॉक्टर के पास, आपके पास बच्चों के पास समय नहीं है कि आपको लेके जाएँ या आपके साथ कोई और समस्या है, फाइनेंशियल समस्या है, आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट ट्राई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत कौर एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ और पिछले 4 साल से एक्यूप्रेशर से मैग्नेट लगा के लोगों का इलाज कर रही हूँ और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आज मैं घुटनों के दर्द का पॉइंट लेकर के आई हूँ दोस्तों, आप इसका लाभ उठाइए। घुटनों का दर्द मैग्नेट लगाकर, मेथी पट्टी लगाकर, उस पॉइंट पर मसाज करके बहुत सारे लोगों का मैंने जड़ से ठीक किया है। मतलब वो पूरी तरह से ठीक हो गए और जेंटलमैन की तरह घूमने-फिरने लगे। मैं घुटनों के पॉइंट का कैसे अप्लाई करना है, कहाँ मैग्नेट लगाना है, सब कुछ बताने वाली हूँ दोस्तों। आप वीडियो में बने रहिए, इसके पॉइंट भी बताऊँगी, लगाने का तरीका भी बताऊँगी और फ़ायदे भी बताऊँगी। ये पॉइंट हमारे हाथों में है दोस्तों। मिडल फिंगर, मिडल जॉइंट के चारों तरफ हम मैग्नेट लगाने के लिए बताएंगे, दोनों ही हाथों पर। हमारे हाथ पूरी बॉडी का शीशा होते हैं दोस्तों। मतलब समझिए कि हमारे जितने भी ऑर्गन हैं सारे हमारे हाथों में अगर हम शीशा देखेंगे तो उसमें वो नज़र आएंगे। उसी तरह से हमारे हाथों में घुटनों का भी पॉइंट होता है दोस्तों। घुटनों का पॉइंट जैसे मैंने बताया, मिडल फिंगर, मिडल जॉइंट के चारों तरफ मैग्नेट लगाने के लिए मैं बताऊँगी। व्योल मैग्नेट पेपर टेप पर इस तरह से चिपकाएंगे। सफ़ेद भाग इधर से नज़र आएगा, पीला भाग टेप के बाहर से नज़र आएगा। ये जो पॉइंट मैंने बताया, मिडल फिंगर, मिडल जॉइंट, इस पर ऐसे गोल पट्टी लपेट लेनी है। रिंग बन गई। दोनों हाथों पर ट्रीटमेंट करना है। रात में लगा के सो जाना है, सवेरे हटा लेना है। सवेरे मैग्नेट निकाल के रख लेंगे दोस्तों। मैग्नेट आप दोबारा दूसरे दिन फिर से लगा सकते हैं। अगर मैग्नेट आपके पास नहीं है तो सिंपल मेथी पट्टी, फेनुग्रीक सीड, मेथी आपके घर में होती है, किचन में मिल जाएगी आपको, नहीं तो बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। मेथी पट्टी चौड़े टेप पर 1 सेंटीमीटर वाले टेप पर बनाएंगे और उस पर मेथी के दाने चिपका लेंगे और उसको इस जॉइंट पर इस तरह से लपेट देना है और ऐसे दबाव देते देते एक बार एक हाथ पर दबाव देंगे, दूसरी बार दूसरे पर दबाव देंगे। पट्टी लगाने के बाद देते देते दबाव सो जाना है। सवेरे पट्टी को निकालेंगे और फेंक देंगे। रात को दूसरी पट्टी नई बना के लगाएंगे, एक ही पट्टी बार बार नहीं लगाएंगे। और मैग्नेट आप एक ही मैग्नेट बार बार लगा सकते हैं। मैग्नेट रीयूजेबल होते हैं दोस्तों। ये अमेज़न पर या किसी भी परचेज़ वाली ऐप पर आसानी से मिल जाते हैं। अगर नहीं भी मिले तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। जब तक मैग्नेट नहीं है तब तक आप सीड से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीड से आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। मैं अपने पेशेंट्स का इलाज सीड से ही शुरू करती हूँ और मेरे 50% पेशेंट्स, आप मानेंगे नहीं, सीड से ही ठीक हो जाते हैं। उनको मैग्नेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब रोग क्रॉनिक होता है, 8-10 साल पुराना होता है, तो मैग्नेट से प्रॉपर इलाज कर लेने से रोग पूरी तरह से चला जाता है। आपको मैंने सिंपल सा पॉइंट और सिंपल सा इलाज बताया है घुटनों की दर्द का। आप ट्राई करके देखो, आपको 4-5 दिन में फ़र्क पता चल जाएगा कि मेथी पट्टी लगाने से भी हमारे शरीर में क्या चेंजेज़ आते हैं। क्योंकि जो घुटनों का मैंने पॉइंट बताया, उसके आस-पास और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो अपने आप ही स्टिमुलेट हो जाएँगे, उनको अलग से स्टिमुलेट करना नहीं पड़ेगा। तो आप ट्राई करके देखो, आप एक बार करके देखोगे, 3-4 दिन लगातार करोगे, तो आपको जितने भी % फ़ायदा होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इससे फ़ायदा तो हो सकता है, ठीक तो हम हो ही सकते हैं। तो फिर आप इलाज आगे भी बढ़ाएँगे, मैग्नेट भी मँगाएँगे और एक्यूप्रेशर थेरेपी पर विश्वास भी करेंगे। मेरा ये मानना है। और जानकारी अच्छी लगी तो और लोगों में भी शेयर करो और ट्राई करके देखो, फ़ायदा होता है तो कमेंट करके मुझे भी बताओ। ठीक है? आगे मिलते हैं किसी अच्छे से पॉइंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।